हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सदाबहार की समर केयर। ये प्लांट्स मैंने दिसंबर में लगाए थे और उसी समय आपके साथ शेयर किया था कि ये प्लांट्स लगभग 8-9 महीने तक चलते हैं। सितंबर अक्टूबर तक आराम से आपके पास बने रहेंगे, थोड़ी सी अगर आप केयर करें। ये परमानेंट प्लांट्स नहीं है। ये जो हाइब्रिड सदाबहार है वो परमानेंट नहीं होता। तो देसी सदाबहार जो है वो परमानेंट प्लांट है, वो भी मैं आपके साथ आपको दिखाऊंगी। अभी वो भी मेरे गार्डन में है। तो इस समय क्योंकि मैंने दिसंबर में लगाए हैं, बहुत सारे सीड पॉट्स बनने शुरू हो चुके हैं। अब अगर मैं इन सीड पॉट्स को इसमें ही पकने दूंगी तो धीरे धीरे ये प्लांट मरने लगेगा। तो अब हमें करना क्या है कि यही प्लांट्स हमारे पास बहुत दिनों तक बना रहे। तो मैं क्या करती हूँ, मैक्सिमम सीड पॉट तोड़ देती हूँ, 2-3 छोड़ के, और उनके सीड्स कलेक्ट कर लूँगी। तो यही बेस्ट वे होता है किसी भी प्लांट्स की एज जो है बढ़ाने के लिए। क्योंकि जैसे ही प्लांट सीड्स बनाने लगता है ना, तो वो नई जनरेशन के लिए अपनी सारी एनर्जी की, नया इससे बीज बनेगा, बीज से नया पौधा बनेगा, उसी में ज़्यादा फोकस करता है। नई फ्लावरिंग, नई ग्रोथ फिर आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए 11 अप्रैल को ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं पहले से कोई ऐसे प्लान नहीं बनाती हूँ। और देखिए सभी विंटर प्लान्स लगभग अभी चल रहे हैं, एक आध को छोड़ के धीरे धीरे एक एक करके जा रहे हैं। देखिए स्टार फ्लॉक्स, पिटूनिया, सारे पिटूनिया जितने भी थे मेरे पास बने हुए हैं अभी तक, जितने भी कलर्स थे। और अभी इस समय तो क्रिसेंथेमम में भी फ्लावरिंग हो रही है, गजानिया, फिर उधर ये पेंजी, ये भी और पिटूनिया का दूसरा कलर है। लेकिन आप देख रहे होंगे फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, और पौधा भी ऐसा स्वस्थ हरा भरा नहीं लग रहा है। और ये है देसी सदाबहार। ये तो अपने आप ही आपके गार्डन में उगाएगा। अगर आपके यहाँ चिड़ियाँ आती हैं तो आपको लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आजकल नर्सरी में भी ये मिल रहा है ईज़िली, 15 से 20 रुपये में मिल जाता है। वाइट और पिंक, ये 2 कलर में आता है ये देसी सदाबहार जो है। और उसे तो आप एक बार लगा लें, फिर वो वीड की तरह आपके पूरे गार्डन में ऐसे ही ग्रो होगा। लेकिन ये जो हाइब्रिड प्लांट है ना, ये थोड़ी सी केयर मांगता है। तो अभी जाड़ों में तो ये फुल डे सन में रखा था, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं ना, तो आप इसे ऐसी जगह पे रखिए अब जहाँ इसे सुबह की धूप मिले या शाम की, या फिर एकदम इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। और अगर आप ग्रीन नेट लगाते हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप इसे ग्रीन नेट के नीचे इजीली रख सकते हैं। दूसरा, सॉइल का मॉइस्चर बना के रखिए। तीसरा, जो भी मैंने बोला, सीड पॉट्स एक आध को छोड़ के सीड्स कलेक्ट करना हो तो बाकी सीड पॉट तोड़ते रहिए। बेस्ट होगा कि फूल ले लीजिए मॉर्निंग पूजा वगैरह के लिए, तो सीड्स ही नहीं बनेंगे इस समय। तो भी ये प्लांट और कम से कम 3-4 महीने तक आपके पास इजीली बना रहेगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके सीड्स पकने दीजिए, सीड्स कलेक्ट कर लीजिए, और इसे आप पूरे साल ही सीड से ग्रो कर सकते हैं। आप अगर पूरे चाहें तो, क्योंकि ये अगर सीड से अगर हम डिफरेंट टाइम पे, अगर हम फरवरी में ग्रो कर रहे हैं तो इधर ये अक्टूबर नवंबर तक चलेगा, और उधर अगर हम अक्टूबर में इसके सीड्स लगा रहे हैं तो उधर पूरी विंटर कवर करके ऑटम तक रहता है ऑलरेडी ये प्लांट। तो आप इस तरह से सीड्स इसके पूरे साल ही लगा सकते हैं। लेकिन इस समय अगर सीड्स कलेक्ट करेंगे तो फिर, क्योंकि बहुत ही ड्राई वेदर हो जाता है, पहले इतना प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब क्योंकि बहुत टेम्परेचर हाई जा रहा है, तो सीड्स आप इसके जुलाई में ग्रो कीजिए, बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा। या इस समय आप इसे कटिंग से ग्रो कर लीजिए, इसकी कटिंग भी इजीली लग जाती हैं। तो 3-4 हर प्लांट्स की कटिंग लेके आप इनकी कटिंग्स लगा लीजिए। कटिंग्स का बस वही है, जो नोड वाला पोर्शन है उसको सॉइल के अंदर लगा दीजिए, जो मैं करती हूँ बस। और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन्स अगर आपके पास हो तो वो लगाइए, नहीं तो सिर्फ एलोवेरा में थोड़ा सा इसकी ये जो स्टेम है इसको डिप करके इसको लगा दीजिए। मॉइस्चर बना के रखिए, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए, और थोड़ा सा इन्फेस्टेशन का ध्यान रखिए। अगर कहीं आसपास कीड़े दिख रहे हैं, किसी भी तरह का इन्फेस्टेशन दिख रहा है, तो नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं। और आप इस समय इसको बिल्कुल भी खाद मत दीजिए। मई जून में तो एकदम खाद मत दीजिए, क्योंकि फ्लावरिंग होगी लेकिन उतनी हैवी फ्लावरिंग नहीं होगी जितनी स्प्रिंग के टाइम पे इस पौधे में होती है।
अब मेरा कटिंग लगाने का जो मेथड है मैं वैसे ही लगाती हूँ, जो डायरेक्ट ब्राइट लाइट में प्लांटर्स रखे हैं बस उसमें ही मैं इस तरह से ये कटिंग्स लगा दूँगी साइड से। तो आप हर प्लांट की, आपके पास जितने भी प्लांट्स हों, 2-2 3-3 कटिंग ज़रूर लगाइए, क्योंकि इतनी गर्मी आजकल है। तो इस समय अगर आप कितनी भी कोशिश कर लें, एक आध बार हो ही जाता है कि सॉइल पूरी ड्राई हो गई और उस कंडीशन में आपका कटिंग सर्वाइव नहीं कर सकती है। इसलिए 3-4 कटिंग लगाएं एक प्लांट से और नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह से एक प्लांट सालों साल आपके पास बना रहेगा। सीड्स कलेक्ट कीजिए, सीड्स से नए नए प्लांट्स बनाइए, कटिंग लगाइए। और इस समय आपको समर प्लांट्स के हिसाब से ये नर्सरी में भी मिलेंगे। तो अगर आप इस समय परचेज़ कर रहे हैं तो किस तरह की सॉइल में लगाइए। वेल ड्रेन पोरस तो होनी चाहिए लेकिन मॉइस्चर बना रहे। तो सॉइल मिक्सचर में आप कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, मॉइस्चर बना रहे, जिससे लगा सकते हैं ईज़िली। और इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बस आप अभी इस समय इसको पूरे दिन की धूप में या बिल्कुल मत रखिए, सुबह शाम की सिर्फ 1 घंटे की धूप में ले या फिर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ही रखिएगा इस प्लांट को, तभी ये हैप्पी और हेल्दी चलेगा।